अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर मैं आपको ये कहूँ कि एक दिन के लिए शराब पूरी तरह से फ्री है पूरे गांव के लिए, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि मैं एक बहुत ही कमीना शख्स हूँ। मैं नशे को फ़रोग़ देना चाहता हूँ। मुझे शहर की तालीम और तरक्की से कोई लेना देना नहीं है। यही बात अगर कोई सियासी रहनुमा कहे कि अगर मैं जीत कर आ गया तो मैं एक दिन के लिए पूरी के पूरी गांव को शराब फ्री में बांटूंगा, और इसके लिए जो है उसके मानने वाले भी खुश होकर के तालियां बजाते हैं और अगले दिन की तैयारी शुरू कर देते हैं। और इससे होगा क्या, पहले ये आप अंदाज़ा लगाइए, क्योंकि शराब को जो है उम्मुल खबाइस कहा जाता है, यानी तमाम बुराइयों की माँ। और अगर कोई ये कह रहा हो कि मैं एक दिन की शराब फ्री कर दूंगा पूरे शहर के लिए, तो इससे जो है कितने सारे लोग शराब के आदी बन सकते हैं। कितने नौजवान लोग फ्री का बोल के माल मुफ्त दिले बेरहम जो कहते हैं बोल करके शराब पीने लगेंगे। ऐसे हज़ारों लोग जो कभी ज़िंदगी में उन्होंने शराब को हाथ नहीं लगाया, जिनके ईमान कमज़ोर है या जो नादान है, वो लोग जो है इस चीज़ को ज़रूर करना चाहेंगे और इस तरह से हमेशा के लिए वो शराब के आदी हो जाएंगे। और ऐसे सियासी रहनुमा के ताल्लुक़ से आप क्या कहना चाहेंगे? पर हमारे लिए ये बहुत ही दुख की बात है कि इस तरह के वाक़यात भी होते हैं। बहुत अफसोस की बात है कि लोग इस चीज़ को सपोर्ट भी करते हैं, पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फ़ैसले कुछ और होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जो है इस चीज़ को बिल्कुल भी नापसंद फरमाया, और उसके बाद जो हुआ वो ज़ाहिर है मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। अफसोस की बात है कि हमारे दरमियान अगर ऐसे सियासी रहनुमा मौजूद हो जो कि इस तरह के ऐलान वगैरह करें, इस तरह की बातें वगैरह करें कि अगर हम जीत कर आ गए तो हम एक दिन के लिए शराब फ्री कर देंगे, नशा फ्री कर देंगे, गांजे वालों के लिए गांजा फ्री कर देंगे, और लोग जो इस बात को माने भी। कितने दुख की बात है, कितने अफसोस की बात है कि इस तरह की सियासत भी हो सकती है। यानी अगर इस तरह के वादे किए जाए कि हम हर महल्ले में एक स्कूल डालेंगे, या ये वादे किए जाए कि हम हर महल्ले में एक हॉस्पिटल डालेंगे तो ठीक था, या फिर बड़े बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ खोलेंगे, यहाँ तक भी ठीक था, या फिर शहर की रोड और गटर की तामीर के ताल्लुक़ से भी कहा जाए तो समझ में आता है, या शहर से आतिक्रमण को हटाने की बात की जाए तो समझ में आता है, या कम से कम नौजवानों के लिए रोज़गार के ताल्लुक़ से बात की जाए तो भी समझ में आता है। पर अगर कोई ये कह दे कि एक दिन के लिए शराब फ्री, तो आप जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो शख्स अपनी ताकत के नशे में किस कदर चूर है, किस कदर डूबा हुआ है, और वो क्या चाहता है, उसकी जहनीत क्या है। ना ही उसे कोई अल्लाह का डर होगा, ना ही वो शहर की तामीर और तरक्की के ताल्लुक़ से सोच रहा होगा। और उसके बाद अगर हम अंदाज़ा लगाएं कि ये पैसा उसको कहाँ से मिलेगा, ज़ाहिर है कोई अपनी मेहनत की कमाई तो इस तरह से लगा नहीं सकता है कि पूरे शहर को शराब फ्री में दे दे। वो पैसा उसको कहीं ना कहीं से किसी न किसी तौर पे दिया होगा, और जिसको वो सूद समेत 10 गुना कम से कम वसूलना चाहेगा। और उसके लिए वो जो है शहर का क्या हाल करेगा, शहर के लोगों का क्या हाल करेगा, इसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। सियासत का एक गंदा पहलू ये भी है कि लोग जो है तामीर और तरक्की के फ़ंड निकालते हैं और उसका पैसा पूरा खा जाते हैं। पर उससे ज़्यादा बुरी बात यह है कि सिर्फ़ और सिर्फ पैसों के लिए, कमीशन के लिए नशे को फ़रोग़ देते हैं, 2 नंबरी कामों को फ़रोग़ देते हैं, गांजा, कुत्ता गोली वगैरह को फ़रोग़ देते हैं और उसमें अपनी कटिंग चाहते हैं। इस तरह के लोगों के ताल्लुक़ से आप क्या कहना चाहेंगे? शहर की नौजवान नस्ल अगर बिगड़ रही है तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? शहर की नौजवान नस्ल अगर नशे की तरफ जा रही है, शहर की नौजवान नस्ल अगर गुनाहों की तरफ जा रही है, चोरी चमारी डकैती की तरफ जा रही है, शहर की नौजवान नस्ल अगर ज़िना की तरफ जा रही है, हमारी नौजवान लड़कियां अगर दूसरे मज़ाहिब के नौजवानों के साथ जा रही हैं, किस कदर शहर में बुराई फैल सकती है, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर कोई इस तरह के वादे करके सियासत की दुनिया में आए। मैं बिल्कुल भी किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, और ना ही मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसा क्या है क्या नहीं, पर शहर अंदाज़ा लगा सकता है कि कितनी बुरी बात है, कितनी गंदी सियासत है, कितनी घिनौनी सियासत है, और कितने घिनौने इन लोगों के सोच विचार हैं। अफसोस की बात है कि हम इस चीज़ को आज भी नहीं समझ रहे।
हमको आज भी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि कौन जो है शहर की भलाई चाहता है और कौन जो है शहर का दुश्मन है। इस बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।